हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। ये जो आज जो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें क्या देखेंगे अपन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, उससे रिलेटेड क्या देखा था, उसके प्रॉपर्टीज देखे थे और देखा था क्या होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। अब देखो ये जो इस लेक्चर से जो लेक्चर नंबर 4 है, यहाँ से क्या होगा कि है ना, मतलब जो अपना टॉपिक है, अपना टॉपिक का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई, ये अपना क्या है, टॉपिक का नेम है जो। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ से वो अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया वो क्या था, बेसिक था। यहाँ से क्या है, जो अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। अब यहाँ से क्या है, जो देखने का जो प्रोसेस है, मतलब जो डायग्राम देखने का प्रोसेस है, वो अपने को थोड़ा सा क्या करना है, चेंज करना है। फिगर जो बना रहा हूँ इसको अलग अलग व्यू में देखने के लिए अपने को आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो देखो सबसे पहले क्या है कि जब ये एक्सपेरिमेंट, मतलब एक ऑर्स्टेड साहब थे, साइंटिस्ट बोलो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इससे पहले जब तक कि ऑर्स्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था ये वाला। अब देखो कहा यह जाता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो देखा गया, ये एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सीडेंटली हुआ। मतलब जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ और उसमें ये एक्सीडेंटली, मतलब एक्सीडेंट, मतलब ये मोटो नहीं था, एम नहीं था, और उसमें ये ऑब्जर्व किया उन्होंने कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो इससे पहले तक किसी को नहीं पता था कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है जो वायर में फ्लो करता है, उसके कारण क्या हो सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद ही एग्जिस्टेंस में आया कि हाँ जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ से इसके बाद इस टॉपिक, इस एक्सपेरिमेंट के बाद से ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया साइंटिस्ट या उस समय के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने। तो देखो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसे था, जैसे देखो मैं अभी जो वायर बात करूँगा, ये देखो ये जो क्या है, इसको कहते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, जो मैं कॉपर वायर बात करूँगा ये इस टाइप से होता है। अब देखो मैंने इस टाइप का बना के रखा है, इस टाइप से। ठीक है, देखो ये इस टाइप से, ये क्या है, इंसुलेटेड होता है। मतलब ये तो कॉपर का बना है और इसके ऊपर एक इंसुलेशन होता है, प्लास्टिक होता है, हल्का सा फिल्म होता है, वो इस पर इंसुलेशन होता है। अब यहाँ पे ये ऐसे रखा हुआ है। अब देखो ये जो सेटअप है, पहले मैं बता दूँ ये क्या है, देखो ये वायर है। ठीक है, ये वायर ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, ये देखो किसका सिंबल है, सेल का। ठीक है, और सेल सेल ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाता है, बैटरी। तो सेल लगा हुआ और ये क्या है, की है, और ये ऑफ कंडीशन में। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन में हो जाएगा। तो देखो अभी करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है, करंट का डायरेक्शन है नहीं है। मान लो करंट फ्लो करेगा तो कैसे फ्लो करेगा, जब स्विच को ऑन करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। यहाँ पर भी क्या है, देखो यहाँ पर क्या किया गया, इस फिगर में डिफरेंस क्या है, यहाँ देखो सेल लगाया गया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, इधर बैटरी लगाया गया है, कोई डिफरेंस नहीं है। दो सेल को ज्वाइन कर दिया, बैटरी बन गया। इसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, इधर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। मतलब करंट के डायरेक्शन को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। यहाँ देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसे फ्लो करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, और देखो ये क्या है, ये है कॉम्पास, मैग्नेटिक कॉम्पास ये है। यहाँ पर भी ये क्या बना रखा, कॉम्पास। और ये क्या बना रखा, ये डायरेक्शन के लिए बना रखा। देखो अगर इधर नॉर्थ बोले तो उसके ऑपोजिट साउथ होगा, राइट साइड ईस्ट, इधर वेस्ट। और ये जो वायर है ऐसे लगा हुआ है, इधर वायर ऐसे लगा हुआ है, और इधर क्या हुआ है, सेल कनेक्ट कर रहा है। अब देखो सेल देखे ही होगे, ड्यूरा सेल जो प्रचार आता है, या फिर है ना मोटरसाइकिल में देखे होगे, या फिर है ना कार में अगर बोनेट को ओपन करोगे तो दिखेगा ही, एक्साइड या अमारन का बैटरी आता है। या ड्यूरा सेल ले लो, ड्यूरा सेल यहाँ पे कनेक्ट कर दो और एक स्विच कनेक्ट कर दो ऑन ऑफ करने के लिए। ऑफ कर दोगे तो करंट जीरो हो जाएगा, ऑन करोगे तो करंट फ्लो करेगा। तो अब इसको देखते हैं एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। अब देखो बेसिकली ये जो सेटअप है, ये इस टाइप का, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे है। ठीक है, ये तो देखो वर्टिकल बना रखा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है। और इसके बगल में क्या रखा हुआ है, यहाँ पर कॉम्पास रखा हुआ है टेबल पे। ठीक है, टेबल पे ये सेटअप लगा हुआ है, इधर बैटरी लगा हुआ है या सेल की लगा हुआ, इधर कॉम्पास रखा हुआ है, इधर भी यही सीन है। अब देखो हुआ क्या, ऑर्स्टेड साहब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जैसे मान लो यहाँ पे की को ऑन करोगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस टाइप से, इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे करंट फ्लो करेगा। इधर कैसे फ्लो करेगा, जैसे ऑन करोगे की को तो करंट ऐसे फ्लो करेगा इधर। ठीक है, ये क्या है, करंट आई।
ये वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी। ये की क्या है, की मतलब ऑन ऑफ करने के लिए जो है। यहाँ पर भी ये क्या है, की है। ये वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब देखो ये क्या है, कॉम्पास। देखो हुआ क्या, जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था तो जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे उन्होंने स्विच को ऑन किया तो देखा क्या, ये जो कॉम्पास पड़ा हुआ है इधर, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, जो कॉम्पास जैसे करंट को ऑन किया तो देखा इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। और डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, मान लो जैसे ये पहले जो कॉम्पास का निडल था, ये कॉम्पास का निडल था, वो ऐसे था, वो इधर डिफ्लेक्ट किया, मतलब ये ब्लू कलर से जो बना रहा हूँ ये डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। कैसे, बैटरी का पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। ठीक है, टर्मिनल को, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ देखो करंट कैसे है, इधर है, इधर करंट ऐसे हो गया। तब देखा क्या, जो डिफ्लेक्शन हुआ वो ऐसे हुआ। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन हुआ निडल का वो इधर ऑपोजिट हुआ। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, करंट को ऑफ कर दिया तो वापस देखा निडल यहाँ पे आ गया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे एक वायर में करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, वो जो बगल में जो कॉम्पास है ये किसका बना हुआ है, मैग्नेट का। जो निडल होता है ये किसका बना हुआ है, मैग्नेट का। इसका मतलब क्या हुआ, वो इससे इंटरेक्ट करने लगता है, मतलब यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से इंटरेक्शन करता है। अगर एक मैग्नेट है उसके बगल में मैग्नेट लाओ, या तो वो रिपेल करेगा या वो अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये कॉम्पास है, इसका निडल जो मैग्नेट का बना हुआ है ये डेविएट करता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर भी देखा। अब उन्होंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया कि अगर मान लो जो करंट है, यहाँ पे वोल्टेज है, मतलब अगर मुझे करंट को इंक्रीज करना है तो वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। अपने को करंट का फॉर्मूला पता है, I=V/R। ये होता है, अगर वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। तो वोल्टेज को इंक्रीज किया तो देखा करंट इंक्रीज हुआ, तो उससे डिफ्लेक्शन भी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। ठीक है, डिफ्लेक्शन कॉम्पास के निडल में ज़्यादा हुआ। और उन्होंने दूसरा चीज़ क्या ऑब्जर्व किया, अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मतलब यहाँ ऐसे था एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो उन्होंने दो तीन चीज़ नोटिस किया। एक तो पहले क्या, यहाँ पर जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, करंट है। अगर करंट नहीं रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है। दूसरा क्या कि अगर करंट का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरा क्या, करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी क्या है, उल्टा हो जाता है। तो ये उन्होंने क्या किया, ये दो तीन चीज़ ऑब्जर्व किया। तो इसको ऑर्स्टेड साहब ने मतलब ये ऑब्जर्व किया, इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो इसको ड्रॉ कर लो और इसको हम लोग लिख लेते हैं जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकला उसको एक बार देख लेते हैं। बाय इंक्रीजिंग द करंट और ब्रिंगिंग द कॉम्पास निडल नियर द वायर द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज। देखो एक तो बताया था, अगर करंट को इंक्रीज करते हैं वोल्टेज बढ़ा करके तो डिफ्लेक्शन क्या होता था, इंक्रीज करता था, मतलब यहाँ तक डिफ्लेक्ट करने का यहाँ तक ऐसे डिफ्लेक्ट करता था। दूसरा क्या, या तो कॉम्पास को जो जैसे वायर है तो कॉम्पास को पास ले आओ, तब पर भी क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, a magnetic field around the wire is developed whose direction depend on the direction of current। बताया करंट का डायरेक्शन पहले एंटी क्लॉकवाइज था, बाद में क्लॉकवाइज किया तो डिफ्लेक्शन भी क्या हुआ, वो चेंज हो गया। तो उससे क्या पता चला, जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा अराउंड जो वायर डेवलप हुआ है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। जो वायर में करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द करंट। करंट को इंक्रीज करो तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कम कर दो इंटेंसिटी ऑफ करंट, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो ओरिजिनल सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, इज द फ्लो ऑफ करंट इन द वायर। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है, यहाँ से क्या पता चला, वो क्या है, जो करंट वायर में फ्लो कर रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकला। अब इसके आगे देखते हैं, इसको नोट करो। अब देखते हैं रूल्स टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जैसे मान लो ये सेटअप है वायर का, बैटरी का, की का, और इधर कॉम्पास रखते हैं तो कॉम्पास का निडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब किधर मैग्नेटिक फील्ड बताएगा वो। ठीक है, निडल बेसिकली डिफ्लेक्ट किधर करेगा। तो उसके लिए क्या आता है, दो रूल है। एक है स्नो रूल
और दूसरा है एम्पियर स्विंग रूल। तो पहले देखते हैं स्नो रूल क्या होता है। देखो स्नो रूल सिंपल सा क्या है कि अगर मान लो किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, जैसे मान लो एक साइन कन्वेंशन लेते हैं, इधर नॉर्थ इधर साउथ तो इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ऐसा होता है ज्योग्राफी में। तो देखो अगर मान लो किसी भी कंडक्टर में अगर मान लो करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, तो देखो इधर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव, इधर से करंट चलेगा इधर वापस आएगा, तो करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है। तो अगर उसके ऊपर कॉम्पास रखा जाए या फिर कॉम्पास के ऊपर कंडक्टर रखा जाए, ये जो मान लो जैसे ये कॉम्पास है और उसके ऊपर कंडक्टर रख दिया गया है इस टाइप से, ठीक है, ये मान लो वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लो, जैसे मान लो ये वायर है ना, ये वायर ऐसे रखा हुआ, इसके नीचे कॉम्पास रखा गया है, तो उसका जो कॉम्पास का निडल है वो टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट करेगा। ये किधर डिफ्लेक्ट करना चाहिए, वेस्ट। तो इसको क्या कहते हैं, स्नो रूल। अब देखो वैसे ही इधर क्या है, अगर मान लो करंट, अब जैसे मान लो इधर साइन कन्वेंशन थोड़ा सा चेंज करते हैं, इधर मान लेते हैं नॉर्थ, तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ। मानने का है जिधर नॉर्थ मानोगे उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट, चेंज हो जाएगा। अब देखो जो कॉम्पास होता है वो बेसिकली होता क्या है, उसका निडल भी तो क्या होता है, मैग्नेट का बना होता है। तो देखो अब मान लो रूल क्या है, स्नो रूल क्या है, अगर मान लो करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो करता है और जो वायर है उसको कॉम्पास के ऊपर रखा जाए, तो जो निडल है उसका वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, टुवर्ड्स वेस्ट, तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो देखो यही क्या है, स्नो रूल कहलाता है। सिंपल, करंट साउथ से नॉर्थ अगर किसी वायर में मूव कर रहा है और जो वायर है उसको कॉम्पास पर रख दो, तो कॉम्पास का निडल है वो टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट करेगा। इसी को क्या कहते हैं, स्नो रूल। मतलब साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो करे और कंडक्टर को कॉम्पास के ऊपर रख दो, तो निडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, वेस्ट। इफ करंट फ्लोज इन द कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड कंडक्टर इज केप्ट ओवर द कॉम्पास, कंडक्टर को कंपास के ऊपर रख दो, मैंने यहाँ बगल में रखा है उसके ऊपर रख दो। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। जो देखो ये कॉम्पास का निडल है जो बेसिकली मैग्नेट का बना होता है, उसका ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में बता रखा है, तो वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, टुवर्ड्स वेस्ट। इधर भी साइन कन्वेंशन मैंने चेंज कर दिया, तो इधर टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट करता है। अब देखो दूसरा होता है लॉ जो है वो है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। देखो ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बस बताता है क्या कि हाँ किधर डिफ्लेक्ट करेगा। उसके लिए देखो डायरेक्शन क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैसे होगा वो अपन डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो देखो ये क्या बताता है, जैसे मान लो ये कोई रिवर मान लो, ठीक है, रिवर में है और उसमें एक पर्सन कोई स्विम कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन कोई स्विम कर रहा है इस टाइप से। अब देखो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, अगर मान लो, और इधर एक ले लेते हैं कॉम्पास, ठीक है, इस टाइप से, ये क्या है, मैग्नेटिक कॉम्पास है। जब भी मैं ये बनाता हूँ तो क्या समझना है, कॉम्पास। तो देखो एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या कहलाता है, अगर कोई पर्सन स्विम कर रहा है, ठीक है, और मानते क्या करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, ठीक है, यू ऐसे फ्लो कर रहा है करंट का डायरेक्शन, मतलब उसके फीट से एंटर होता है करंट और उसके हेड से लीव करता है, मान लो इस डायरेक्शन से करंट है, तो जो उसका जो लेफ्ट हैंड जिधर मूव करेगा, ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, अगर उसके फीट से करंट एंटर हुआ उसके हेड से लीव करता है इस डायरेक्शन में करंट, तो जो स्विमर है जो स्विम कर रहा है उसका लेफ्ट हैंड जिधर डिफ्लेक्ट करेगा उधर ही कॉम्पास का निडल डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब मान लो करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर कॉम्पास रखोगे, या फिर वायर जो है, जो वायर जिसमें फ्लो कर रहा है उसको कॉम्पास के ऊपर रखोगे, तो जो मैग्नेटिक निडल है उसका नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, इधर इस साइड, इधर लेफ्ट हैंड जिधर इसका डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे स्विम करते हैं ना, तो जिधर लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्ट करेगा उधर ही मैग्नेट का जो कॉम्पास का निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये क्या कहलाता है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। इसको नोट कर लो। यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर,
मतलब है कि मान लो स्ट्रेट करंट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इसको मतलब एक्सपेरिमेंटली कैसे मतलब देखा गया, उसका फील्ड लाइंस कैसा होता है वो देखेंगे। सर्कुलर वायर हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, उससे रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। डायरेक्शन भी कैसे निकालते हैं ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो अभी लेक्चर को एंड करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। अगर कुछ कमेंट करना है, कुछ रिकमेंडेशन है तो उसको कमेंट करके मुझे बताओ। थैंक यू।